नमस्कार दोस्तों। ये बात है 12 दिसंबर 1911 की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट किंग जॉर्ज ने इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर किया। उसके बाद 1931 में गवर्नमेंट और पार्लियामेंट भवन की निर्माण किया गया। तब से लेकर आज तक दिल्ली हमारा राजधानी है। आज़ादी के 65 ईयर बाद भी दिल्ली के अंदर उतना ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला था। अगर था तो कुछ बड़े बड़े इमारतें, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, स्ट्रीट, जो कि एक आमतौर पर एक कैपिटल के अंदर होता ही है। पिछले 5 से 7 साल में दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, जिसका बहुत बड़ा फायदा हुआ दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। इकोनॉमिक से लेकर वुमेन सेफ्टी तक सभी चीज़ों में अच्छा खासा बदलाव नजर आया है और आज दिल्ली इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक है। हालांकि इकोनॉमिकल तौर पर जीडीपी के मामले में मुंबई और बेंगलुरु से पीछे रहते हुए भी जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से मुंबई और बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया दिल्ली ने। आखिर इतनी तेजी से दिल्ली की ग्रोथ के पीछे एक्चुअल में रीजन क्या है? तो दोस्तों, किसी भी कंट्री या स्टेट की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन रहता है उस कंट्री या स्टेट की सरकार या फिर बिजनेसमैन। जैसा कि चाइनीज गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की वजह से चाइना इतनी तेजी से डेवलप करने लगा है। दिल्ली की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली का सरकार और उनके द्वारा बनाया गया रूल्स और स्कीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स और स्कीम की वजह से जनता को कितना फायदा होने लगा है और दिल्ली की सरकार की ये नया रूल्स की वजह से गवर्नमेंट सिस्टम में क्या बदलाव नजर आया है और दिल्ली सरकार जनता को कितना फैसिलिटी देता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले खड़गपुर आईआईटी से अपना मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद दिल्ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज्वाइंट कमिश्नर रहे थे। 28 दिसंबर 2013 से 14 फरवरी 2014 तक 49 डेज के लिए टेम्पोररीली सीएम पद के लिए चुना गया था अरविंद केजरीवाल जी को और अगले इलेक्शन में 2015 में 5 साल के लिए सीएम के लिए चुना गया था अरविंद केजरीवाल जी को। अब बात करते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है। सबसे पहले देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम डेवलपमेंट। दिल्ली के अंदर एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा बदलाव देखने को मिला जो कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में देखने को नहीं मिलता है। आरटीई में ये साफ कहा जाता है कि 6 से 14 साल की सभी बच्चों को शिक्षा लेना कंपलसरी हो गया है। प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट ऐसे स्टूडेंट के लिए रिजर्व रखा जाता है जो कि अच्छा खासा मार्क्स तो लाते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल में एफोर्ड नहीं कर पाता है। इंडिया की टॉप 10 स्कूल के अंदर दिल्ली का 3 गवर्नमेंट स्कूल आता है। स्कूल के अंदर एसी, कॉरिडोर, लाइब्रेरी अवेलेबल रहता है। स्कूल को क्लीन रखने के लिए स्कूल के अंदर टीचर द्वारा कैंपिंग किया जाता है। स्टूडेंट की हौसला को बढ़ाने के लिए स्कूल के अंदर ही एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम किया जाता है। गर्ल्स स्टूडेंट को स्कूल के अंदर ही सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और गर्ल्स टॉयलेट के अंदर भी सैनिटरी पैड अवेलेबल रहता है, जो कि सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। और इन्हीं सब के चलते 2017 में टोटल 900 स्टूडेंट ने प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन वही नंबर अगर पिछले साल की देखा जाए तो टोटल 2.5 लाख स्टूडेंट ने प्राइवेट स्कूल को छोड़ के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है। और इसी चीज़ से आप समझ सकते हो कि दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव आया है। हेल्थ केयर डेवलपमेंट। कोविड-19 पेंडेमिक के चलते टोटल 7000 बेड की 7 नया हॉस्पिटल बनाया गया था। हेल्थ केयर को टोटल 3 स्टेप में डिवाइडेड किया गया है: मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, हॉस्पिटल। मोहल्ला क्लिनिक में आप यूरिन से लेकर HIV तक टोटल 212 टाइप की फ्री में टेस्ट करवा सकते हो और साथ ही साथ विटामिन से लेकर एंटीडोट तक टोटल 112 टाइप की मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, जो कि दिल्ली के हर गांव में अवेलेबल है। यानी कि बेसिक ट्रीटमेंट आप फ्री में करवा सकते हो मोहल्ला क्लिनिक में। अगर आपका ट्रीटमेंट मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता तो आप पॉली क्लिनिक में जा सकते हो ट्रीटमेंट के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। नंबर 3 आता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर क्रोसिन से लेकर 70 लाख की सर्जरी तक बिल्कुल फ्री में किया जाता है। 2017 में यह स्कीम लॉन्च किया गया था और 2019 तक टोटल 4654 पेशेंट ने फ्री में सर्जरी किया।
रेसिडेंटल एरिया में हर महीने एक परिवार को 20,000 लीटर पानी फ्री में दिया जाता है। वहीं पर हर पर्सन पर महीने 15 GB फ्री वाईफाई डाटा यूज कर सकते हैं। 19 साल की ऊपर की महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों को भी 1,000 रुपया दिया जाता है पर महीना दिल्ली सरकार द्वारा। इलेक्ट्रिक बिल फ्री। दिल्ली के अंदर 14 लाख हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलता है। टोटल 200 यूनिट का इलेक्ट्रिक बिल फ्री कर दिया गया है। 201 से 401 यूनिट तक इलेक्ट्रिक बिल के लिए 50% सब्सिडी दिया गया है। पहले 200 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल के लिए 600 रुपीज पे करना पड़ता था, वहीं पर 200 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल अब पूरी तरह से फ्री हो गया है। 250 यूनिट इलेक्ट्रिक बिल के लिए पहले 800 रुपीज पे करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 252 रुपीज पे करना पड़ता है। डोर स्टेप डिलीवरी, जो कि सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत ही अच्छा स्टेप या फिर स्कीम है। पहले दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी काम करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाकर लाइन देना पड़ता था, लेकिन वही काम दिल्ली सरकार अब अगर घर में आके करता है। दिल्ली में हमने सरकारी दफ्तर बंद करते जा रहे हैं। अब आपको सरकारी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में हमने एक नंबर जारी किया है 1076। उस पर अगर आप फ़ोन करो तो आपसे पूछते हैं कि जी आपको सरकार में क्या काम कराना है, तो आप कहते हो मेरे को राशन कार्ड बनवाना है। तो वहाँ से कहा जाता है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ये कागज़ तैयार कर लो। फिर वो पूछता है जी कब तक तैयार हो जाएंगे आपके कागज़, हम आपके घर कब आएँ। मान लो आप कहते हो कि जी मैं तो दफ्तर जाता हूँ, लेट आता हूँ, रात को 11 बजे आना मेरे घर, तो रात को 11 बजे दिल्ली सरकार का एक ऑफिसर आपके घर आपका राशन कार्ड बनवाने आता है। वो एक स्कैनर लेके आता है, जितने आपके कागज़ है वो स्कैनिंग करके वो कागज़ ले जाता है और आपका राशन कार्ड हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके घर पर जाता है। कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कोई किसी को लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं, दलाल के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। साफ सुथरा सिस्टम। दिल्ली के अंदर अगर आप किसी भी घायल आदमी को मदद करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हो तो दिल्ली सरकार द्वारा आपको 2,000 रुपीज इनाम दिया जाता है, और इसी के चलते टोटल 3,000 लोगों का जान बचाया गया है। अगर वुमेन सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो 150 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके दिल्ली सरकार ने 100 नया DTC बस लॉन्च किया, और दिल्ली के अंदर टोटल 3,781 DTC बस अवेलेबल है। पूरे दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस कर दिया गया है। निर्भया केस को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के सेफ्टी के लिए बस के अंदर GPS, पैनिक बटन, 3 CCTV कैमरा के साथ साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगाया गया है। रेसिडेंटल एरिया में वुमेन सेफ्टी के लिए डार्क स्पॉट पर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। टोटल 2 लाख स्ट्रीट लाइट के साथ साथ 1 लाख CCTV कैमरा लगाया गया है। 7 साल के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट सिस्टम को पूरी तरह से करप्शन फ्री कर दिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट की किसी भी दफ्तर में किसी भी तरह की कोई करप्शन देखने को नहीं मिलता है। इकोनॉमिक करेक्शन, जहां पर पूरी देश में GDP गिरने लगा था, वहीं पर दिल्ली के अंदर GDP का ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला था। 2017-18 में GDP का ग्रोथ था 7.5%, 2018-19 में था 8.6%। पैंडेमिक के चलते GDP ग्रोथ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते दिल्ली सरकार ने टोटल 10 लाख अनएम्प्लॉयमेंट को नौकरी दिया है। 2021 में दिल्ली के अंदर मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 8.5%, वहीं पर फीमेल की बात की जाए तो 9.8%। दिल्ली की एक आम आदमी की इनकम को अगर एक इंडियन सिटीजन के साथ कंपेयर किया जाए तो दिल्ली का एक आम आदमी इंडियन सिटीजन से 3 गुना ज़्यादा पैसा कमाता है। 2021 दिल्ली सरकार ने टोटल 70,000 करोड़ रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया था। दिल्ली सरकार द्वारा लिया गया रूल्स और स्कीम आपके हिसाब से जनता के लिए कितना फायदेमंद है? उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।